हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविल इंजीनियर्स आई यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे लाइफ ऑफ ए सिविल इंजीनियर इन स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। वो कोई भी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो सकता है, चाहे वो कर्नाटक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो या आपका हरियाणा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो, तेलंगाना पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हो। तो आज हम इन सब की बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपका जॉब होती है वो प्रोफाइल कैसा होता है, कैसी लाइफ रहती है एक सिविल इंजीनियर की। आज बेसिकली हम जेई और एसडीओ की ही बात करेंगे, जिसको कि आप ए भी कहते हैं, क्योंकि फील्ड पे इन्हीं की मोस्टली जो है प्रेजेंस होती है। बाकी जो इसके बाद आपकी प्रमोशंस होती हैं उसमें मोस्टली आपकी ऑफिस जॉब ही होती है, तो आपको फील्ड विजिट उसमें इतना नहीं करना होता है। तो आज हम सिर्फ जेई और एसडीओ की ही जो है जॉब प्रोफाइल देखेंगे कि वो कैसी लाइफ वहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। गाइस, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है लाइफ ऑफ एन ए एंड स्टेट पीएससी, बिकॉज मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने इनकी सैलरी, वर्क, प्रमोशंस, पावर, ठीक है, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स जो है कवर किया हुआ है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होने वाले जितने भी एसडीओ या ए लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो आज हम जो है सिर्फ पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे। इरिगेशन और पब्लिक हेल्थ और पंचायती राज के लिए अलग अलग वीडियोस आएंगी, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो देखनी हो तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि जो हमारा वर्क कैसा होता है हमारे पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है आज के टाइम पे वो तीन ही चीज़ों में डील करता है, डिज़ाइन एंड सर्वे, ठीक है, छोटी मोटी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस वाला जो पार्ट होता है वो पीडब्ल्यूडी में सबसे ज़्यादा होता है, और डिज़ाइन और सर्वे का जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। कंस्ट्रक्शन जो है आज के टाइम पे हम कॉन्ट्रैक्टर्स पे को दे देते हैं, तो उस पर हमें ज़्यादा ध्यान नहीं रखना होता है, बस टाइम टू टाइम फील्ड विजिट वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे कि जो हमारा एरिया ऑफ पोस्टिंग है वो कहाँ कहाँ हो सकता है स्टार्टिंग में ही। तो गाइस, आपका हेडक्वार्टर्स में हो सकता है, ठीक है, या आपका जो चीफ इंजीनियर्स ऑफिस, सुपरिटेंडिंग ऑफिस या एग्जीक्यूटिव ऑफिस में भी जो है, इंजीनियर्स ऑफिस में भी आपका जो है पोस्टिंग हो सकती है। तो ये मोस्टली जो आपकी ऑफिस बेस्ड जॉब ही रहती है, दोनों में आपको इसमें ऑफिस काम फाइलें वगैरह ही देखनी होती है ज़्यादातर। और तीसरा होता है आपके पास सब डिवीज़न में वर्क, ये गाइस फील्ड पे काम होता है आपका, ठीक है। तो इसमें आपको नॉर्मली जो सब डिविजनल ऑफिसर जिसको हम कहते हैं वो सबसे ज़्यादा काम करता है फील्ड पे। तो उसी की आज हम देखेंगे कि वो कैसे कैसे काम करता है। तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। और गाइस, जो एसडीओ और जेई हैं वो हमारे इन चीज़ों में डील करते हैं। एक तो वो करता है लैंड एक्विजिशन में डील, ठीक है, कि कहीं भी लैंड जो है खाली करवानी है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी तो जो एसडीओ है वो वहाँ पे उसको जो है लैंड एक्विजिस्ट करने के लिए वहाँ पे जाएगा, और वो जो हमारा तहसीलदार होता है एंड नायब तहसीलदार होता है उनसे का साथ मिल करके उस जगह को खाली करवाएगा, और जो उसका अमाउंट होगा वो वहाँ की जनता को पे करेगा। सेकंड, एस्टीमेट बनाना, कहीं भी कंस्ट्रक्शन होगी तो उसका एस्टीमेट बनाना, उसके सर्वे करना, ये जेई और एसडीओ मिलके काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे तो उसके बाद वहाँ पे इंस्पेक्शन करना टाइम टू टाइम, ठीक है, पेमेंट करना कॉन्ट्रैक्टर की। और जो एसडीओ के नीचे जितना भी स्टाफ आता है या जेई के नीचे जितना भी स्टाफ आता है उसकी टेक केयर करना, उनकी लीव्स, उनकी सैलरी, ठीक है, और उनको प्रॉपर्ली जो पर्क्स प्रोवाइडेड हो रहे हैं उनका सारा ध्यान रखना, ये सब काम जो है वो एसडीओ जेई करते हैं। मोस्टली ये जो काम है गाइस वो एसडीओ के अंडर ही आते हैं, ठीक है। जेई को वो निर्देश देता है, काम जो है वो एसडीओ ही करवाता है। और साथ में जो गाइस रेस्ट हाउस होता है उसका भी जो एक आपको पता होगा कि हर एक डिवीज़न या सब डिवीज़न में एक रेस्ट हाउस जरूर होते हैं, ठीक है, स्टेट्स में। तो जो पीडब्ल्यूडी के जितने भी रेस्ट हाउसेज होते हैं उनकी टेक केयर करना, उनकी मेंटेनेंस करना, ये सब काम भी एसडीओ के अंडर ही आते हैं, ठीक है। तो जरा समझ लेते हैं कि एसडीओ काम कैसे करता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हरियाणा का मैंने एक मैप है, तो यहाँ पे एक हरियाणा में एक इंजीनियर एंड चीफ होगा, ठीक है, उसके जो जिसके अंडर पूरा हरियाणा आता है, ठीक है। जितना जहाँ भी फंड एलोकेट होगा या जो उसके जो भी आपका कैबिनेट मिनिस्टर होगा पीडब्ल्यूडी के कामों से रिलेटेड, ठीक है, उसको जो भी निर्देश देने हैं, उसको जो भी बताना है कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, यहाँ पे ऐसे काम करना चाहिए, वो सब इंजीनियर एंड चीफ करता है सेक्रेटरी के साथ मिलके, ठीक है। जो सेक्रेटरी होता है वो जो है वो आईएएस ऑफिसर होता है, और जो इंजीनियर एंड चीफ होता है वो इंजीनियरिंग का पीडब्ल्यूडी का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, ठीक है। तो उसके अंडर जो है गाइस पूरा हरियाणा, जैसे मैंने हरियाणा का मैप बना रखा है तो मान लीजिए हरियाणा उसके पूरे अंडर आता है, ठीक है। हरियाणा को गाइस क्या किया होता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जोन्स में बांटा होता है, जिन जोन का जो हेड होता है वो चीफ इंजीनियर होता है, ठीक है आपका। अब क्या होता है कि जो आपके चीफ इंजीनियर होता है गाइस उसके जो जोन होता है गाइस उसको काफ़ी ज़्यादा
सर्कल्स में बांटा होता है, ठीक है, 3-4 सर्कल्स में मोस्टली ही बांटते हैं ये लोग। तो उस हर एक सर्कल का जो हेड होता है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है आपका, ठीक है। नॉर्मली आप ये भी कह सकते हैं कि एक जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है उसका जो हेड होता है वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है, बिकॉज उसके अंडर उतना एरिया आ जाता है, ठीक है। और जो भी एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का गाइस के अंडर जो भी आपका एक डिवीज़न होते हैं काफ़ी ज़्यादा, उस डिवीज़न का गाइस जो हेड होता है वो एक्सीएन होता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आपका होता है, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के जो गाइस डिवीज़न है, डिवीज़न के अंडर काफ़ी ज़्यादा सब डिवीज़न्स बनाए होते हैं। उन सब डिवीज़न का जो हेड होता है वो सब डिवीज़नल ऑफिसर होता है, जिसको आप एसडीओ या एएन भी कहते हैं, ठीक है। और जो सब डिवीज़न होता है उसको काफ़ी ज़्यादा सेक्शंस में बांटा होता है, जिन सेक्शन का जो हेड होता है वो एक जूनियर इंजीनियर होता है, और जो जूनियर इंजीनियर है वही काम को एग्जीक्यूट करवाता है एसडीओ के बोलने पर, ठीक है। तो ये सब जो है काम रहते हैं, इस तरह से स्टेट में काम चलता है। अब अगला देख लेते हैं गाइस कि किस तरह से आपको काम होगा। मान लीजिए आपको एक रोड है, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो जूनियर इंजीनियर है वो अपनी रिक्वायरमेंट देगा एसडीओ को कि हमें इस जगह पर जो है रिक्वायरमेंट है रोड की या मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेंटेनेंस अगर जो एसडीओ के फंड से होता होगा तो क्योंकि हर एक ऑफिसर के पास एक पावर होती है कि वो बिना इजाज़त के उस फंड को यूज़ कर सकता है। जैसे कि एसडीओ का आपको 50,000 से लेके कई जगह आपको 1 लाख 2 लाख के आसपास मिल जाता है, तो इतना फंड वो बिना पूछे यूज़ कर सकता है। तो अगर मेंटेनेंस का काम है तो अगर इतना में हो जाएगा तो एसडीओ खुद ही कर देता है, वो आगे अगले ऑफिसर्स तक सिर्फ एक लेटर पहुंचा देता है, उसके बाद वो सारा काम खुद ही करवा देता है। पर अगर हम कंस्ट्रक्शन के सिनेरियो की बात करें तो जेई जो है एसडीओ को बताता है कि यहाँ पे ऐसे काम होगा, तो एसडीओ क्या करता है, जेई को बोलता है कि आप उसका मुझे सर्वे करके दीजिए, ठीक है। तो अब जब जेई इसको सर्वे करके एसडीओ को सर्वे करके वापस दे देता है, तो एसडीओ क्या करता है, उस सर्वे को लेके जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास भेजता है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उस सर्वे को देखता है, उसको लगता है कि यहाँ पे इस डिवीज़न में ये काम होना ज़रूरी है, ये कंस्ट्रक्शन होनी ज़रूरी है, तो वो इसको भेजता है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर को लगता है कि ये काम ज़रूरी है, इसको करवाना चाहिए, तो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इसको भेजता है आगे इंजीनियर एंड चीफ के पास। इंजीनियर एंड चीफ इसको देखता है एंड उसको भेजता है आगे आपका इंजीनियर एंड चीफ के पास, ठीक है। इंजीनियर एंड चीफ आगे सेक्रेटरी, जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होगा, जो कि एक आईएएस ऑफिसर होगा, वो उसको बताएगा कि इसकी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, और अगर इसको बना दिया तो यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है लोगों को। तो सेक्रेटरी जो है मिनिस्टर से बात करेगा, उससे परमिशंस लेगा, और सेक्रेटरी बोलेगा कि चलो इसका एस्टीमेट बना करके लाइए। तो फिर उसके बाद ये सारा फिनोमिना उल्टा होगा कि सेक्रेटरी जो है इंजीनियर चीफ को बोलेगा, इंजीनियर चीफ जो है चीफ इंजीनियर को बोलेगा कि इसका एस्टीमेट दीजिए, ठीक है। ऐसे ही ये पूरा का पूरा जो है सर्किट है वापस चलेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि जब काम के लिए इन्होंने अलाउ कर दिया, तो अब चलेगा अगला एस्पेक्ट कि जो आपका एस्टीमेशन होगा, सॉरी मैंने इसमें एक चीज़ गलती कर दी, जो आपका एस्टीमेशन होगा वो जो है वो जूनियर इंजीनियर नहीं करता है कभी भी, एस्टीमेशन आपका करता है एसडीओ, तो ये करेगा एस्टीमेशन, ठीक है। अब जो है जूनियर इंजीनियर का काम था सर्वे करना, वो खत्म कर चुका, अब एस्टीमेशन एसडीओ जाके करेगा। एसडीओ एस्टीमेशन करने के बाद भेजेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास, एग्जीक्यूटिव सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के पास, और चीफ इंजीनियर के पास भेजेगा। चीफ इंजीनियर जो है वो पैसा जो है एलोकेट कर देगा, ठीक है, ये एलोकेशन कर देगा। अब इसके बाद इनका रोल ख़त्म हो जाता है चीफ इंजीनियर का और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का, ठीक है। अब क्या होता है कि वापस जो पैसा है वो आ जाएगा आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या करेगा, टेंडर निकालेगा, ठीक है। टेंडर निकालेगा, और टेंडर निकाल करके आपका जो है वो एक कॉन्ट्रैक्टर को इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे देगा, ठीक है। अब टेंडर निकालने के बाद का जो काम है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो काम रह जाएगा मेनली वो रह जाएगा जूनियर इंजीनियर और एसडीओ का, ठीक है। इसमें जो मेनली एसडीओ का काम होगा वो होगा जो पेमेंट करना कॉन्ट्रैक्टर की, ठीक है, ठीक है। और जो है टाइम टू टाइम वहाँ पे उस साइट पे जाके इंस्पेक्शन करना, क्योंकि इंस्पेक्शन करना भी बहुत ज़रूरी है। और जो काम करवाएगा, एग्जीक्यूट करवाएगा वहाँ पे, ठीक है, वो कहेगा जूनियर इंजीनियर, ठीक है। तो ये सब काम रहेगा। टेंडरिंग का जो काम होता है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास होता है, और टेंडर निकालने के बाद उसका जो रोल है वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जो पैसों का लेन देन होता है वो एसडीओ के थ्रू ही होता है, पर वो जो पैसे का लेन देन है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिस में होता है, ठीक है। तो ये सब एक साइकिल सी रहती है कि इस तरह से सारे काम करते हैं अपना मिल बांट के। यदि हम बात करें एक्स्ट्रा कुछ चीज़ों की, तो सबसे पहले आपका रहता है इसमें कि जब भी कोई काम होता है
जो भी जो आपका पीडब्ल्यूडी का जो काम है गाइस वो मेनली रोड्स और बिल्डिंग से रिलेटेड ही होता है। तो मान लीजिए ये सड़क है और यहाँ से किसी भी डिपार्टमेंट को डिगिंग करनी है, ठीक है, वो आपका सैनिटरी डिपार्टमेंट हो सकता है या फिर आपका इनफैक्ट वो जो वाटर सप्लाई का डिपार्टमेंट होता है वो होता है। मान लीजिए यहाँ से एक पाइपलाइन निकालनी है, तो इसके लिए गाइस कोई भी काम, कोई भी रोड को जो तोड़ फोड़ कोई भी डिपार्टमेंट को और बंदा नहीं कर सकता है। तो अगर वो करने लगेगा तो जेई वहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा और जेई जो है वो काम रुकवाने की ताकत रखता है। तो मतलब कि जो बाकी के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी पे बहुत डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो काम जेई आएगा वहाँ पे, वो काम रुकवा देगा। जेई बोलेगा कि आप एक काम करिए, एसडीओ से परमिशन लेके आइए और रोड को तोड़ लीजिए, ठीक है। एसडीओ उसके बाद परमिशन देगा तभी वो रोड टूट सकता है। नंबर 2, ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी जो एसडीओ पीडब्ल्यूडी के जो एसडीओ है उसमें थोड़ी सी उसकी पावर बढ़ जाती है। कई जगह पे गाइस जो ईडब्ल्यूएस के जो आपके इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो भी एसडीओ सिर्फ एसडीओ पीडब्ल्यूडी को ही ताकत होती है उनको प्रोवाइड करने की। नंबर 3 गाइस, एसडीओ को इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है कि जो गवर्नमेंट लैंड होती है जो कि पीडब्ल्यूडी की होती है प्रॉपर्ली, मान लीजिए वहाँ पे कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होनी है या कोई ऑफिस या हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट होना है, तो वहाँ पे कोई भी आदमी उस ज़मीन का कब्जा ना कर ले, तो उस चीज़ की भी जो है एसडीओ को अपने जो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जो पीडब्ल्यूडी की प्रॉपर्टी होती है, उसका देखभाल करना होता है। तो यहाँ पे उसका लैंड से रिलेटेड भी काम होता है। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कंस्ट्रक्शन चल रही है, किसी लोगों ने रोड के नज़दीक बिल्डिंग बना रखी होती है, तो वहाँ पे आप पुलिस के साथ इन्वॉल्व हो करके वहाँ पे उन लोगों को पीछे हटाते हो या उनकी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको भी तुड़वाते हो। तो ये सब चीज़ों से एसडीओ डील करता है। खासकर गाइस जो पीडब्ल्यूडी का एसडीओ है वही ग्राउंड पे इन सभी चीज़ों से डील करता है। अगली अगर हम बात करें तो गाइस आपका क्या होता है कि जैसे कि आपका हिली एरियाज़ है हमारे पास, जे&के हो गया, हिमाचल हो गया, तो और उत्तराखंड हो गया, तो इनमें क्या होता है गाइस, यहाँ पे पड़ती है स्नो। मोस्टली जो स्नो को हटाने का काम है गाइस वो म्यूनिसिपल वालों का होता है। पर इन जगहों पे पॉपुलेशन कम होने की वजह से, जहाँ जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है जैसे कि शिमला हो गया या आपका देहरादून हो गया, वहाँ पे तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी, पर नॉर्मली गाँव में नहीं होती है। तो वहाँ पे भी जो आपका स्नो को हटाने का काम है वो पीडब्ल्यूडी के पास ही होता है। तो नॉर्मली जो पीडब्ल्यूडी है वहाँ के सरपंच वगैरह के नॉर्मली कॉन्टैक्ट पे रहते हैं। जैसे ही स्नो पड़ती है तो सरपंच वगैरह एसडीओ को फ़ोन कर देते हैं एंड एसडीओ जो है अपनी जो मशीनरीज होती हैं उनको भेजता है, बिकॉज वहाँ पे स्नो को रिमूव करने के लिए प्रॉपर जो है एसडीओ के ऑफिस में एक मशीन खड़ी रहती है जो कि एसडीओ भेजता है एंड वहाँ पे जो है रोड की क्लीनिंग वगैरह करवाता है। और अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो गाइस एसडीओ के पास कुछ फंड को बिना परमिशन के यूज़ करने की इजाज़त होती है। जैसे 1 लाख या 2 लाख तक का जो मेंटेनेंस का काम है वो एसडीओ अपनी पावर से ही करवा सकता है। तो इस चीज़ के लिए उसको टेंडरिंग ना करवानी पड़े या ज़्यादा पैसा ना खर्चना पड़े, तो जो हमारे कुछ मशीनरीज होती हैं वो एसडीओ को ही प्रोवाइडेड होती है, वो उसके दफ्तर में खड़ी रहती है। तो आप उसको जब मर्जी अगर छोटी मोटी मेंटेनेंस का काम करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जेसीबी, ठीक है, उसको ट्रक मिल जाता है, ठीक है, रोड रोलर मिल जाता है, तो ठीक है, बिटुमिन लेइंग मशीन मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें उसको मिल जाती है। मैन्युफैक्चर फोर्स जो एसडीओ के पास होती है तो वो थोड़ा बहुत जो अपना मेंटेनेंस का काम है वो सब करवा लेता है। तो गाइस जो पीडब्ल्यूडी में है वो काफ़ी ज़्यादा पावर होती है अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ इंजीनियरिंग से के कंपैरिजन में। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।